वीकेंड 24 न्यूज, नजरें वही जो सच देखे, जुबान वही जो भरोसा बोले। नमस्कार, मैं मुस्कान और आप देख रहे हैं वीकेंड न्यूज, जहां मिलती है आपको ताजा और महत्वपूर्ण खबरें। जानिए आज की प्रमुख खबर वीकेंड न्यूज के साथ। गौ सेवकों पर भयंकर हमला, तस्करों के हौसले बुलंद। आप खुद देख सकते हैं कि कैसे गौ सेवकों पर कुल्हाड़ी और लाठियों से वार किया गया। इतना कुछ होने के बाद भी एक भी गौ सेवक ने वहां मौजूद एक भी तस्कर पर किसी प्रकार का कोई वार नहीं किया। फिर भी पुलिस की लाठी और झूठे मुकदमे में गौ सेवकों को फंसाया गया। यह कहां का न्याय है साहब? इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। कभी हार नहीं मानेंगे, हर परिस्थिति में मां के लिए खड़े मिलेंगे। श्री आजाद हिंद गौरक्षा दल, श्री श्याम गौरक्षा दल हिंडौली, श्री सांवरिया सेठ गौरक्षक देवली गौरक्षक दल सरदार नगर, केकड़ी, अजमेर आदि टीमों की बड़ी कार्यवाही। विपरीत परिस्थिति से लड़ते हुए भी बीती रात गौवंश के भरे ट्रक को पकड़कर लगभग 30 गौवंश को कत्ल खाने जाने से बचाया। केकड़ी से भरकर निकले ट्रक का नसीराबाद तक पीछा करके गाड़ी को पकड़ा और गौवंश को सुरक्षित उतारा, जिसमें एक गौवंश की मृत्यु हो गई है। तस्करी के अंत तक संघर्ष जारी रहेगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। प्रेरणा स्रोत बलजीत भाई। जय गौ माता, जय गोपाल। जैसे कि हम सब लोगों को ध्यान है, अभी अभी श्रावण का पवित्र मास निकला है। जिस श्रावण मास में हम लोगों ने शिव भोले बाबा की बहुत पूजा की, जिस शिव भोले बाबा के नंदी भगवान को बहुत कुमकुम चढ़ाया, खूब दूध चढ़ाया, ऐसे नंदी बाबा की आज ऐसी उपेक्षा हुई है। एक बहुत बड़ा षड्यंत्र नागौर जिले के पर्वतसर में वीर तेजा जी के नाम से रचा गया, जिसमें पशु मेले के नाम पर वीर तेजा जी महाराज के नाम से जिन वीर तेजा जी महाराज ने गौ माता के लिए अपने प्राण दिए, उन वीर तेजा जी महाराज का नाम लेकर के एक पशु मेलों का आयोजन हो गया। जबकि हम लोगों को पता है 2014 से हाई कोर्ट ने पशु मेले पर पाबंदी लगाई है, परंतु यहाँ के स्थानिक प्रशासन से हमें ऐसी जानकारी दी गई कि यहाँ के जो मुख्य मेले हैं उस पर पाबंदी नहीं लगाई गई है। अगर हम चर्चा करने जाए तो अनियमितताएं बहुत है, जैसे कि 3 साल से छोटे गोवंश को हम नहीं ले जा सकते बाहर, तो यहाँ पर 2 साल के, 1.5 साल के, 1 साल के गोवंश को भी तस्करी के लिए भेजा जा रहा था। साथ ही साथ में जो गाड़ियों का स्ट्रक्चर था उसकी भी बहुत सारी अनियमितताएं थी। जैसा गोवंश को ले जाने के लिए स्ट्रक्चर चाहिए, बैरिकेड चाहिए, उस प्रकार से उसके भीतर नहीं थे। साथ ही साथ में जैसे कि जो गाड़ी की साइज थी उसके हिसाब से भी अधिक गोवंश उसमें ठूस करके भरा जा रहा था। तो ये सब जब जानकारी गौ भक्तों को प्राप्त हुई और वो संज्ञान लेने के लिए पहुंचे, तो वहाँ के जो स्थानीय राजनेता हैं, स्थानीय प्रशासन अधिकारी हैं, उन्होंने गौ तस्करों से बहुत अधिक मात्रा में वो लोग निरंतर रूप से घूस लेते हैं, निरंतर रूप से वो स्थानिक मात्रा में अधिक पैसे खाते हैं। तो उन लोगों ने दबाव में आकर के, गौ तस्करों के दबाव में आकर के स्थानिक राजनेताओं के कहने से गौ भक्तों पर हमला करवाया है और साथ ही साथ में कुल्हाड़ी लेकर के गौ भक्तों पर भी हमला करवाया। उसके फुटेज, उसके वीडियो सारे हमारे पास हैं। गौ भक्तों को दौड़ा करके मारा है, घेर करके मारा है, और इतना ही नहीं, सारे गौ भक्तों पर लाठीचार्ज किया। गौ तस्करों ने मिलकर के पत्थरबाजी की और साथ पुलिस ने मिलकर के लाठीचार्ज किया गया और गौ भक्तों को दौड़ा करके मारा। जब इस बात की सूचना मुझे मिली तो सीकर से कथा समाप्त होते ही गौ रक्षकों के साथ में, गौ भक्तों के साथ हम वहां मौके पर पहुंचे, परंतु हुआ ऐसे कि राजनेताओं के दबाव में आकर के स्थानीय पुलिस प्रशासन ने भी हमें हिरासत में ले लिया और रात्रि को 2-3 बजे तक हिरासत में रखा और उसके पश्चात हम वहां से बाहर आए हैं। आप सभी गौ भक्तों से मेरा आग्रह है, आप सभी
इस बात को संज्ञान में लीजिए कि परबतसर के पशु मेले में गोवंश की बहुत अधिक मात्रा में तस्करी हो रही है। साथ ही साथ मैं आप सब लोगों को ये भी कहना चाहूंगी, हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को भी मैं ये कहना चाहूंगी, आप कृपया करके संज्ञान में लीजिए कि आपके आंख में धूल डाल करके पीछे आपके राजनेता क्या कर रहे हैं। बीजेपी, आरएलपी और कांग्रेस सारे नेता एक हो चुके हैं। ये जो नेता विरोधी नेता थे उन सब लोगों ने एक होकर के, जबकि उनको गोरक्षा के क्षेत्र में कार्य करना चाहिए था, ये सब गो तस्करों का साथ दे रहे हैं और गो हत्या को बढ़ावा दीजिए। ये आप मुख्यमंत्री जी कृपया करके आप नोटिस में लीजिए, आप कृष्ण के वंशज हैं, आप कृपया करके इस सबको गौ माताओं को बचाने का पुनीत कार्य कीजिए। गौ माता आपको खूब आशीर्वाद देगी। दूसरी बात, ये सब लोग कह रहे थे कि ये नंदी बाबा किसानों को देते हैं, परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिन नंदी बाबाओं को ये लोग ले जा रहे थे, कुछ नंदी बाबा, क्योंकि हम लोग मौके पर थे, हमने देखा लंपी बीमारी से ग्रसित कुछ नंदी बाबा बहुत अधिक बीमार थे, कुछ नंदी बाबा बहुत अधिक कमजोर थे। तो ये कौन सी खेती करने वाले हैं। हाँ, पूर्व में भी जब इस प्रकार के मामले उठे थे और नंदी बाबाओं की तस्करी हुई थी, उस समय जो आधार कार्ड के एड्रेस थे वो भी फर्जी पाए गए। तो कहीं कहीं पर तो ये ऐसे कोई किसान उपस्थित ही नहीं थे जो लिस्ट हमें प्रशासन के द्वारा उपलब्ध करवाई गई थी। कहीं पर तो मर चुके थे, ऐसे किसानों के नाम ये लोग लिस्ट में हमें उपलब्ध करवाते हैं। दूसरी बात, अभी अभी बीएसएफ के जो झारखंड की सीमा पर बीएसएफ के जवानों ने गोवंश को बचाया, जहां 22,000 गोवंश है चाकुलिया गौशाला में, वहां जितने भी नंदी हैं 90% नंदी राजस्थान से गए हुए। अगर हम नंदी बाबाओं को देखते हैं तो वो नंदी की नस्ल राजस्थान की नस्ल है। अगर ये लोग कहते हैं कि ये नंदी बाबा किसानों के पास जाते हैं, तो फिर ये चाकुलिया में बांग्लादेश की सीमा पर जो 22,000 नंदी बाबा है वो कहाँ से आए हैं। तीसरी बात, हम किसानों के विरोध में बिल्कुल भी नहीं है। हमारे पास वर्तमान समय में 20,000 नंदी बाबा है। अगर आप भाव से वास्तव में सेवा करना चाहते हैं तो हम आपको वास्तव में नंदी बाबा उपलब्ध करवा देंगे, परंतु इस प्रकार से हमारे कमजोर गोवंश को, नंदी बाबाओं को ले जा करके आप उनकी तस्करी ना करिए। जिनको वास्तव में गौ माता अथवा नंदी बाबा चाहिए वो हमसे संपर्क करें। और आप सभी गो भक्तों से, गोरक्षकों से, गौ माता के प्रेमियों से मेरा आग्रह है, ये जो परबतसर में घटना हुई है, आप कृपया इसको ध्यान में रखें और अपने क्षेत्र में इस प्रकार का कोई भी मेला नहीं लगे, अवैध रूप से गौ माता की तस्करी नहीं हो, इस पर ध्यान दें। अभी वर्तमान समय में 15 से अधिक गौ भक्त हमारे पुलिस कस्टडी में हैं। हम गौ माता से भी प्रार्थना करते हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी से भी प्रार्थना करते हैं, जो सर्वोच्च पद पर विराजमान है, हमारे गौ भक्तों को जल्दी से जल्दी पुलिस थाने से रिहा करें। उनके साथ गौ तस्करों जैसा व्यवहार नहीं करें, कसाईयों की तरह व्यवहार नहीं करें। वो शुद्ध रूप से गौ भक्त है, गौ माता की सेवा करने वाले लोग हैं। आप उनका साथ जरूर दें। जय गौ माता, जय गोपाल। साथियों, हमारे को सूचना मिली थी 2-3 दिन पहले नागौर जिले के परबतसर गांव के अंदर पशु मेले के नाम पे बहुत बड़ी तस्करी हो रही थी, जिसमें से 1000 से 1500 नंदी महाराज थे। और हमने साध्वी कपिला दीदी के सानिध्य के अंदर हमने ये प्रदर्शन किया था। तो पुलिस वालों ने और तस्करों ने मिलकर हमारे ऊपर धारदार हथियारों और लाठियों डंडों से हमारे ऊपर हमला किया है, जिसमें से मेरा हाथ पूरी तरीके से टूट चुका है और कट गया अंदर से, और हमारे कई साथी बहुत तरीके से घायल हो चुके हैं। सभी जल्दी से जल्दी परबतसर में पहुंचे। जय गौ माता, जय गोपाल। परबतसर में लगे हुए अवैध पशु मेले के दौरान अनेक गोवंश को, नंदी बाबाओं को ट्रकों में भर कर के जब तस्करी के लिए ले जाया जा रहा था, उस दौरान कई सारे गौ भक्तों ने घेराव करके गौ माताओं की रक्षा करने के लिए, नंदी बाबाओं की रक्षा करने के लिए उन ट्रकों को रोका। वहाँ पर तस्करों ने, पुलिस वालों ने मिलकर के हमारे गौ भक्त भाइयों पर प्रहार किया, लाठीचार्ज किया, कुल्हाड़ी से वार किया। कई सारे गौ भक्तों के सिर फट गए और अभी हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती किया गया है। हमारी साध्वी बहन कपिला गोपाल सरस्वती जी के साथ में अभद्र व्यवहार करते हुए पुलिस वालों ने उन्हें पुलिस थाने में ले जाकर के बिठा दिया है। कई सारे गो भक्तों को लॉकअप में पैक कर दिया है। इसलिए सभी गो भक्तों से मेरा आग्रह है कि अधिक से अधिक संख्या में परबतसर थाने में आप सभी पहुँचें और इस कार्य में अपना योगदान दें। अधिक से अधिक संख्या में वहाँ पर घेराव करने की आवश्यकता है, ताकि भविष्य में इस प्रकार के पशु मेले ना लगे और हमारी गौ माता की रक्षा हो सके। अधिक से अधिक संख्या में सभी वहाँ पर एकत्रित होवें। ओम। जय गौ माता, जय गोपाल।
सभी गोभक्त भाइयों से आग्रह कि आप शीघ्रता से पर्वत पुलिस थाने के पास में पहुँचे। वहाँ पर पशु मेला लगा था और वहाँ से गौ माता की गाड़ियाँ भर कर के जा रही थी। हमारे कुछ गोभक्त भाई वहाँ पर पहुँचे गौ माताओं को छुड़ाने के लिए, तो पुलिस वालों ने लाठीचार्ज किया, उनकी गाड़ियाँ तोड़ दी, कुल्हाड़ी से हमला किया। कई सारे भाई घायल हो गए, उनको हॉस्पिटल पहुँचाया जा रहा है। और राष्ट्रीय गौ वक्ता कपिला दीदी को भी पुलिस थाने में ले जा कर के बिठा दिया है और उनके साथ बदतमीजी कर रहे पुलिस वाले ये ना सोचे कि गौ भक्त असहाय है। अगर गौ भक्तों के साथ में अन्याय हुआ तो 1857 की जैसे क्रांति करनी पड़ी तो भी करेंगे। वो ऐसा ना समझे कि गौ सेवक कमज़ोर है, बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं है। अभी सभी जगह से गौ भक्त भाई पहुंच रहे हैं, तो आप सभी भी जल्दी से जल्दी वहां पर पहुंचने की कृपा करें।